यह वीडियो उस महान इंसान की कहानी है जिसने न केवल अपने समय बल्कि आने वाली हर नस्ल के लिए राह बनाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की कहानी एक ऐसे सफर की है जो अंधकार से रोशनी की ओर मक्का में 570 ईस्वी में जन्मे। उनका बचपन एक नेक परिवार में गुजरा, परंतु पिता का निधन पहले ही हो चुका था। उनकी मां के गुजरने के बाद वे दादा और फिर चाचा की देखरेख में बड़े हुए। बचपन से ही उनकी ईमानदारी और नेक नियत के कारण उन्हें अमीन यानी भरोसेमंद कहा जाता था। युवावस्था और सदाचार। अपने युवा दिनों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्यापार में लग गए। उन्होंने सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता के साथ काम किया। इसी दौरान उनकी खिदमत में अनेक लोग उनकी मनोवृत्ति से प्रभावित हुए। 3 पैगंबर बनना और दावत। 40 वर्ष की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहस्यमय प्रकाश में जिब्राइल फरिश्ते ने पहला संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने एकलौते खुदा अल्लाह की बात बताना शुरू किया। उनका जीवन संघर्षों, विरोधों और कठिनाइयों से भरा था, पर उनका लक्ष्य इंसानों को एकता, प्रेम और इंसाफ की राह दिखाना था। 4 इस्लाम का विस्तार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं फैलीं और उनके अनुयायी बढ़ते गए। उन्होंने खुदा के रहनुमाई से इंसानियत की नई मिसाल कायम की, जिसमें दया, इंसाफ और भाईचारे का सपना था। 5 अंतिम दिन और विरासत। उनके जीवन के आखिरी दिन भी बड़े सब्र और वीरता से भरे थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को मुसलमानों के लिए कायम रखने वाली सच्चाइयां और हिदायतें दीं। उनकी जिंदगी और शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए मार्गदर्शन हैं। निष्कर्ष। यह वीडियो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक संपूर्ण परिचय है, जिसमें उनका चरित्र, उनका संदेश और उनका जीवन संघर्ष शामिल है। इस वीडियो का मकसद उनके प्रति श्रद्धा, मोहब्बत और सम्मान को बढ़ाना है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक अनोखी कहानी जो हमें इस्लाम की सच्ची राह और सब्र की ताकत सिखाती है। यह कहानी है अनीश नाम के एक गरीब लड़के की, जो ईमानदार और नेक दिल था। एक दिन उसे एक ढाबे में काम मिल गया। मालिक ने कहा, बस खाना पहुंचाओ और मेहनत करो। अनीश खुशी खुशी सब करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। शाम को सैलरी मिलते ही 2 चोर उसका पीछा करते हैं ताकि पैसों को छीन सकें। रास्ते में नमाज की अजन सुनते ही अनीश पहले मस्जिद में नमाज अदा करने चला जाता है। चोर मस्जिद के बाहर इंतज़ार करते हैं। नमाज के बाद अनीश अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह, मुझे मुश्किल से बचा ले। अंदर दुआ हो रही थी, बाहर बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। चोरों की आंखों की रोशनी चली गई। घबराए हुए चोर रोते रोते अनीश से माफ़ी मांगते हैं और उसके पैसे वापस कर देते हैं। इस घटना से हमें 3 बातों का सबक मिलता है। सब्र करो, अल्लाह हमेशा मदद करता है। बुराई करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। नमाज और दुआ में बहुत ताकत है। हर छोटी बड़ी परेशानी में अल्लाह से मदद मांगो। दोस्तों, इस कहानी से हमने जाना कि ईमान, सच और दुआ पर यकीन रखने से ज़िंदगी की हर मुश्किल आसान हो जाती है। अल्लाह से दुआ है वो हम सबको नेक बनाए, अमन और तरक्की दे। आमीन। छोटे बच्चे की मासूमियत, कुरान की पाक किताब को पढ़ते और सीने से लगाकर रखने का सुकून। पेड़ों के नीचे बैठा बच्चा, गुलाबी फूलों की बारिश, चिड़ियों की चहचहाहट और सुकून देने वाला संगीत, ये सब मिलकर बताते हैं कि इबादत और इल्म से दिल को कितना सुकून मिलता है। इस वीडियो में दिखाएं कि बचपन से ही अल्लाह के कलाम के साथ दिल का रिश्ता कैसे बनाया जाए और ये किताब हमारी जिंदगी को कैसे रोशन करती है। बच्चों की मुस्कान में ईमान की रोशनी और किताब से मोहब्बत का पैगाम सभी तक पहुंचाएं।